हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मो हेल्थ केयर में। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की बहुत कॉमन फॉर्म है जिससे कि आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। साल 2019 की WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 528 मिलियन लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थे, जिसमें से 73% लोग 55 साल की उम्र से ज़्यादा के थे। उसमें से 60% पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस बॉडी के किसी भी जॉइंट को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये कॉमनली डैमेज करता है नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को, स्पाइन को और स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स को, यानी कि हाथों के जॉइंट को। नी जॉइंट ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला जॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर नी जॉइंट का एग्जाम्पल लेकर चले गए। नी जॉइंट फॉर्म होता है डिस्टल फीबर, प्रोक्सिमल टीबिया और पटेला बोन से। इन तीनों के जंक्शन को नी जॉइंट बोलते हैं। बोन के एंड पर हाईलाइन कार्टिलेज की परत होती है, जिसकी वजह से जॉइंट को स्लिपरी और फ्रिक्शनलेस मोशन मिलते हैं, जिससे नी फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वियरिंग और टियरिंग डिजीज़ है, यानी इसमें हाईलाइन कार्टिलेज का वियर और टियर होने लगता है, यानी धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज या डेटेरियोरेट्स होने लगता है और अपना फंक्शन यानी कि स्लिपरी और फ्रिक्शनलेस मोशन लॉस कर देता है, जिसकी वजह से बोन आपस में टकराने लगती है और इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ बोन को या कार्टिलेज को डैमेज नहीं करता, यह आसपास के टिश्यूज़ यानी कि मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स को भी डैमेज करता है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सीवियर स्टेज में आकर जॉइंट्स में ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाती है और जॉइंट चलते टाइम बकलिंग करता है, यानी कि जॉइंट में इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और जॉइंट चलते टाइम बकलिंग करता है। जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है, जो कि दो टाइप की होती है, सॉफ्ट और हार्ड। स्टार्टिंग में सॉफ्ट स्वेलिंग होती है जो कि फ्लूइड भर जाने की वजह से होती है, और बाद में लेटर स्टेजेस में हार्ड स्वेलिंग होती है जो कि बोनी चेंजेस की वजह से होती है। जब ऑस्टियोफाइट्स जॉइंट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो वो हार्ड स्वेलिंग की तरह बाहर से दिखते हैं। जब आप जॉइंट को मूव करेंगे, यानी कि चलेंगे या बैठकर उठेंगे, तो आपको ग्राइंडिंग, क्रैकिंग, क्रंचिंग साउंड सुनाई दे सकते हैं, जो कि ऑस्टियोफाइट्स की वजह से होते हैं। जब बोन आपस में टकराती है तो इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जब आप जॉइंट को टच करेंगे तो आपको टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, जहां पर आप टच करेंगे वहां पर दर्द होगा। जॉइंट के आसपास के मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी और जॉइंट की फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती। आपको थ्रोबिंग पेन या पल्सिंग पेन, जैसे कि हार्ट बीट होती है, उस तरह से नी जॉइंट के साथ साथ दूसरे जॉइंट्स में भी इस तरह से पेन महसूस होगा, कभी रुक जाएगा। और ये पेन आप देखेंगे एक्टिविटी के साथ ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आप कुछ टाइम के लिए खड़े हो जाते हैं, चल लेते हैं या फिर जीना चढ़ लेते हैं तो आपको दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा। और घुटने के ऊपर यानी कि थाई में और घुटने के नीचे यानी शिन में आपको दर्द महसूस होगा। आपको सुबह उठने के बाद घुटने में थोड़ी जकड़न महसूस हो सकती है, जो कि एक्टिविटी के साथ ख़त्म हो जाती है। जॉइंट पेन और स्टिफनेस बढ़ने की वजह से डेली टास्क बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, लेटना, बाकी के काम करना, ये सब बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे नॉर्मल इंसान में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, जैसे कि ओल्ड एज। अगर आप 50 साल के हैं या 50 साल के ऊपर है तो आप हाईली रिस्क पर है। अगर आप फीमेल है तो आप हाईली रिस्क पर है। अगर आप मोटे हैं तो आप हाईली रिस्क पर है। रेपिटेटिव जॉइंट इंजरीज या बार बार जॉइंट में इंजरी होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपकी नी में बार बार इंजरी हो रही है तो आप हाईली रिस्क पर है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए। ऐसे ही अगर एक्सीडेंट हुआ है और वो सही से हील नहीं कर पाए, तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि बोनी चेंजेस, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गए हैं या फिर कार्टिलेज डैमेज हो गया है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ मॉडिफिकेशन करके। यानी कि जो हमारी जॉब है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, उसमें माइक्रो टीयरिंग हो रही है तो उसको रिड्यूस करके उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है।
और रेगुलर एक्सरसाइज करके उसको कम किया जा सकता है, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है और उसके दर्द को कम किया जा सकता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन को ख़त्म किया जा सकता है और एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। हम आपको बताने वाले हैं 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज जिन्हें आप घर पर ही करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो 3 बेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं, उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर से 10 रेपिटेशन लगाने हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स करना है और उसके बाद फिर 10 रेपिटेशन लगाने हैं और रिलैक्स करना है। एक दिन में 30 रेपिटेशन यानी कि 30 रेपिटेशन लगाने हैं। पहली एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से लेट जाएंगे और जो नी अफेक्टेड है, मान लीजिए राइट नी हमारी अफेक्टेड है, इसको धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर 2 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधा करेंगे, धीरे धीरे सीधा करेंगे इसको और फ्लोर पर रख देंगे। इसी तरीके से 10 बार करना है। आराम आराम से धीरे धीरे इसको उठाना है और सीने की तरफ लेकर आना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको लेकर वापसी जाएंगे। इस एक्सरसाइज को वेट के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से थेराबैंड लेके, इलास्टिक बैंड है ये, इस तरह से खिंच जाता है। इसको इस तरह से आर्च पर रखेंगे और लेट जाएंगे। कोहनियों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे और धीरे धीरे पैर को उठाना है इस तरह से, जैसे पहले एक्सरसाइज में किया। उसके बाद यहाँ पर 2 सेकंड रोकना है और धीरे धीरे वापसी लेकर जाना है। उसके बाद फिर से करना है, धीरे धीरे उठाना है, घुटने को मोड़कर सीने की तरफ लेकर आना है और यहाँ लाकर 2 सेकंड के लिए रोकेंगे। उसके बाद दोबारा उसी तरीके से दोबारा वापसी ले जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम कुर्सी को इस तरह से रख लेंगे और पीछे से पकड़ लेंगे और जो नी अफेक्टेड है यानी कि राइट नी मान लेते हैं यहाँ पर अफेक्टेड है, तो उसको इस तरह से धीरे धीरे उठाएंगे जहाँ तक उठा सकते हैं और यहाँ पर 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 5 तक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा रिपीट करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। इसी तरीके से 10 रेपिटेशन करने हैं। 10 रेपिटेशन के 3 सेट करने हैं, यानी कि टोटल 30 रेपिटेशन हमें यहाँ पर करने हैं। जब ये वाली एक्सरसाइज हम आसानी से परफॉर्म करने लगे तो इस एक्सरसाइज को हम वेट के साथ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में वेट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर थेराबैंड का यूज़ करेंगे। चेयर को यहाँ पर मजबूती से पकड़ेंगे और इस तरह से पैर को उठाएंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जिन लोगों के पास थेराबैंड नहीं है वो इस तरह से पॉलीथीन में पानी भर के उसका यूज़ कर सकते हैं वेट की जगह। इस तरह से पॉलीथीन को रख लेंगे पैर पर और धीरे धीरे उठाएंगे और यहाँ पर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर पूरा रिलीज़ नहीं करना, नहीं तो पॉलीथीन गिर जाएगी और दोबारा फिर उठाएंगे। फिर से रिलीज। तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरह से टॉवल को रोल कर लेंगे और इसको नी के नीचे रख देंगे। धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। उसके बाद फिर रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह हमें 10 रेपिटेशन लगाने हैं और 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। थेराबैंड से इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। इस तरह से थेराबैंड को एंकल में फंसा लेंगे और उसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे।
पैर को सीधा करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। अगर किसी के पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है, पॉलीथीन में पानी भर के उसका यूज़ कर सकता है। इस तरह से पॉलीथीन को रख लेंगे और उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसे होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 और रिलीज़ करेंगे। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने जितनी भी एक्सरसाइज बताई है उनको हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको करना है। 3 सेट में 30 रेपिटेशन लगाने हैं। हर एक सेट में 10 रेपिटेशन लगाने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई वीडियो रिलीज़ हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।